मामा जी। अरे भांजे, क्या बात है मामा जी, बहुत परेशान लग रहे हो। अरे नहीं बेटा, ये चंदा मांगने वाले बहुत परेशान करते हैं। खैर छोड़ो नहीं, मैंने एक जरूरी काम से तुझे फोन किया था। ये अच्छा हुआ तू मुझे घर के बाहर मिल गया, वरना घर में तो तेरी मामी 10 सवाल पूछती। ऐसा कौन सा जरूरी काम था मामा जी? बेटा मुझे पता है तुम्हें रुपयों की जरूरत होगी। फिलहाल मैंने 10,000 रुपयों का इंतजाम किया है, ये तू रख ले। नहीं नहीं मामा जी। अरे बेटा रख ले, तुझे मेरी कसम। देख, इंश्योरेंस का पैसा तो पानी हो गया, अब मार्केट में बकाया कोई रकम है जो वापस आनी होगी। जी मामा जी, रुपए बकाया तो है, लेकिन देने वाले टाल मटोल कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो, नाम बता मुझे। तुम फिर से क्यों आ गए जब तुम्हें बोला था एक बार? सेठ जी से मैं अपने साथ लाया हूं। आपने अर्जुन के 6 लाख रुपए देने, चेक देंगे या डिमांड ड्राफ्ट? तुम मुझे धमकाने आए हो? एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। सेठ जी मेरी भी बहुत पहचान है, रुपया दे दो फौरन, वरना पूरी मार्केट में बदनाम कर दूंगा। कोई फटकेगा नहीं आपके ऑफिस में। तुम यहाँ से जाते हो या वॉचमैन को बुलाना पड़ेगा? वॉचमैन की धमकी देता है? अरे समझता क्या आपने आपको? मामा जी अरे, चाहिए। अरे आज वॉचमैन की धमकी दे रहा, कल पुलिस की देगा, परसों। मैं पूछकर वॉचमैन को बुलाऊंगा? जब माल की सप्लाई नहीं है तो किस बात का है पैसा? बात कहूं सेठ जी, आज तक मैं ये समझता था कि मैं दुनिया का सबसे कमीना आदमी हूं, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे भी बाप नहीं। चलिए मामा जी, चलिए आप। रुक्मिणी, अरे रुक्मिणी उठो तो। क्या है? सुनो सोना। अरे देखो ऊपर देखो, पानी टपक रहा है। लगता है सैलाब आ जाएगा अब रूम में। अरे कुछ कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं क्या करूं, ऊपर जाके बारिश रोकूं? क्या हुआ? बेटा हमारे कमरे में बारिश हो रही है, आप रेनकोट पहन लो नहीं तो भीग जाओगे। हाँ, नो रेनकोट, आई एम गोइंग। जंबो, जंबो, अब उसे क्या आवाज दे रहे हो? पहले इसका कुछ करो। इंदु चाची दरवाजा खोलो। इंदु चाची। अरे जन्मो, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे रूम में बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ सोऊंगा। रूम में बारिश हो रही है? किसी को मिडनाइट शावर लेना हो तो मेरे कमरे में आ जाओ प्लीज। खूब पानी बरस रहा है, पूरा कमरा जलथल हो गया है। ठीक कह रहे हैं भैया, मैंने रूम देखा है इन लोगों का। बिन मौसम की बरसात है बेटा, बारिश का एक झोंका है, चला जाएगा। लेकिन बाबूजी कभी ना कभी बारिश का मौसम आएगा ना, तब क्या होगा? कितने दिनों से कह रहा हूँ घर की मरम्मत का काम फौरन शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और भैया आप नाराज क्यों होते हैं? इट्स नेवर टू लेट। कोई बात नहीं, हम तीनों भाई मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और मरम्मत का काम शुरू करवाते हैं। मेरे ख्याल से अभी ऐसी जरूरत नहीं है रिपेयर की, थोड़े दिनों के बाद करा लेंगे। बाबूजी कब तक रुकें? जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब तक। अरे तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? जरा सा कमरे में पानी टपकने लगा और तुम लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जाओ सो जाओ सब लोग, रिपेयर की कोई जल्दी नहीं है। बाबूजी आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अर्जुन को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए आप भैया आप भी कुछ बोलिए ना। मैं क्या बोलूं?
तुमने तो बोल दिया। बाबूजी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बाबूजी, घर हम सबका है। अगर उसके लिए लोन भी लेना पड़े तो। एग्जैक्टली। घर है तो सब कुछ है, और हम तीनों भाइयों का ये पहला फर्ज है कि हम इस घर को बनाए रखें। तुम्हें जो ठीक लगता है सो करो। इतना बड़ा घर और उसकी मरम्मत पर खर्चा उससे भी बड़ा। लेकिन मैं पूछती हूँ, हम ये खर्चा क्यों करें? हमें कौन सा जिंदगी भर यही रहना है? तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी आवाज नीची करके बात किया करो। मैंने अभी तक बड़े भैया को नहीं बताया है कि हम नया घर खरीद रहे हैं। कब तक छिपाओगे? मैं पूछती हूँ, रिपेयरिंग का खर्चा हम लोग क्यों दें? हमारे यहाँ कौन सी छत टपक रही है? भैया के घर में पानी आता है तो वो देना खर्चा। एकदम पागल हो पागल तुम। इतनी छोटी सी बात नहीं समझती। बड़े भैया के खिलाफ हमें नहीं जाना है। जिस दिन इस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा उस दिन बड़े भैया हमारा, हम उनका साथ देंगे। अर्जुन बाबूजी का लाडला है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे हमारा भी हिस्सा मिल जाए। मैं बेवकूफ नहीं, सब समझती, लेकिन फिर भी खर्चा हम तभी देंगे जब अर्जुन भैया भी पैसे देंगे। कितना अच्छा किया तुमने, जैसे शेर की तरह दहाड़े और अपने बात भी मनवा ले। लेकिन बाबूजी कहाँ माने? वो तो यही कहकर चले गए, तुम जो ठीक समझो करो। तो ठीक है ना, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। सच पूछो तो मेरे कहने का असर हुआ है तुम पर। नहीं तो तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकलती थी बाबूजी के सामने। बारिश क्या आ गई, मुसीबत सी आ गई। मैंने सोचा था कि बड़े भैया कुछ मदद कर देंगे तो मैं फैक्ट्री फिर से शुरू कर दूंगा, लेकिन अब तो क्या अर्जुन? वो भी मेरी कब तक मदद करेंगे? अब तो उनसे मदद मांगते हुए भी मुझे शर्म आएगी। देखिए भैया, इस समय उसकी मदद करना बेवकूफी होगी, और ये बेवकूफी ना तो मैं आपको करने दूंगा और ना ही खुद करूंगा। तीनों भाई मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और मरम्मत का काम शुरू करवाते हैं। और हम तीनों भाइयों का ये पहला फर्ज है कि हम इस घर को बनाए रखें। वैसे भी वो तुम्हारी कौन सी मदद करने वाले थे? क्या क्या कहा? कुछ नहीं अर्जुन, मेरा ये मतलब था कि क्या हमें उनसे इतनी बड़ी मदद लेनी चाहिए? अर्जुन, उनका अपना घर संसार है, अपने खर्चे हैं, इतनी बड़ी रकम वो हमें कैसे दे सकते हैं? विशाखा, विशाखा दरवाजा खोलो। विशाखा पता नहीं किसी के साथ है या पंखे से लटक गई है। कैसी बातें कर रहे हो आप? इधर आओ, मैं देखती हूँ। ये मैडम क्या कर रही है अंदर, कुछ बताइए ना भाभी। देवर जी, आप ही देखिए और निपटिए। नाचना ही था तो मेरे सामने नाच लेती। क्या है? तब से दरवाजा पीटे जा रहे हो, सब्र नहीं होता है क्या? मेरी माँ, ये क्या कर रही थी तुम? बता दो। What? बता दो। विशाखा बताती। What? अरे भांजे तुम? दोस्तों नमस्ते नमस्ते। आज कितने दिनों बाद इस घर में आए हो?
अच्छी बात है। मामा जी, मामी जी नजर नहीं आ रही। मामी को भी बुलाते हैं। श्यामा, अरे बाहर तो आ, देख कौन आया है। अरे नमस्ते मामी जी। बैठो बैठो। सब कुशल तो है ना? सब बढ़िया। कुशल है या नहीं है, लेकिन हमारे भांजे के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान सी रहती है। श्यामा ने चाय नहीं किया? हाँ। नहीं मामा जी, आपको तो पता है मैं चाय वाय नहीं पीता। तो मैं कुछ खाने के लिए बना के ले आती हूँ। अभी आई। अच्छा ये बता, अचानक आना कैसे हुआ? आपको तो पता है ना इस वक्त मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे इंटरेस्ट पे दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। भांजे, लॉटरी का टिकट खरीद ले या रेस की घोड़े पे दाव लगा ले, लेकिन कर्जा इंटरेस्ट पे मत ले। खून चूस लेते हैं ये महाजन। मामा जी मैं समझता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मैं बड़ी सी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी के पैसे मुझ पर उधार रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब अगर तूने ठान ही लिया है तो हम साथ में चलेंगे। कितने रुपए की आपको जरूरत है? 10 लाख रुपए। सिर्फ 10 लाख रुपया? भाई मैंने तो सोचा था कि करोड़ 2 करोड़ रुपया आप उधार लेंगे। भाई मेहता जी के पास रुपयों की कमी नहीं है, जितना चाहिए दे देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको ओम प्रकाश जी ने बता ही दिया होगा। पर मंथ का 4%। हर महीने की 1 तारीख को हमारा आदमी कलेक्शन के लिए आ जाएगा, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जी बहुत अच्छा। ये एग्रीमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। चल ये अच्छा हुआ कि तेरा काम फटाफट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो रख ले अपने पास। नहीं मामा जी आप ले लीजिए, मुझे अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगा। अब तू जिद करता है तो मैं रख लेता हूं। इंदु, अर्जुन भैया के फैक्ट्री का क्या हुआ? उन्होंने पैसों का इंतजाम कर लिया? वो कोशिश तो कर रहे हैं, मगर इतना आसान नहीं है ना इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना। एक बात पूछूं इंदु, क्या अर्जुन भैया के पास सचमुच कोई सेविंग्स नहीं है? सच कहूं दीदी तो रुपए पैसे के बारे में वो मुझसे कभी डिस्कस ही नहीं करते। क्या बात कर रही हो? ओह माय गॉड, पति को पत्नी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। दीदी क्या प्रवीण भैया अपने बिजनेस और सेविंग के बारे में सब कुछ बताते हैं आपको? सब कुछ तो नहीं, पर हाँ कुछ तो बता ही देते हैं। अरे तुम लोग जल्दी करो, अम्मा बाबूजी के खाने का समय हो गया है। दीदी रोटियां तैयार है, बस मैं अभी देकर आई। जल्दी करो। जी। पता है दीदी, इंदु मुझसे क्या पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? प्रवीण अपनी इनकम के बारे में मुझे सब बताते हैं या नहीं? तो तुमने क्या कहा? मैंने भी गोलमाल से जवाब दे दिया। अच्छा किया। अगर मालूम भी हो तो भी मत बताना। पता है इंदु तुम्हें टटोल रही थी जिससे अर्जुन हम लोगों से उधार ले सके।
चल तू इधर चल, मेरे से बात कर। अरे आपसे क्या बात करूं? धक्का उसने मारा है। धक्का तू मार रहा हो, धक्का नहीं मारा है। अरे आपने ठीक से देखा नहीं भाई साहब, धक्का उसने मारा है। धक्का तूने मारा, मैं देखा हूँ, ज्यादा बात मत कर। अरे आपने कहाँ से देखा? वो इधर से आ रहा, आप इधर से आ रहे हो, आपने कैसे देख लिया? ए शान पट्टी मत कर, मेरे को मत सिखा। मैं शान पट्टी कर रहा हूँ, मैं शान पट्टी कर रहा हूँ। अच्छा भाई चल, तू ही सही है। चल ए भाई चलो चलो, सब लोग रोड मत करो, चलो। इंदु, आ गए तुम? एक कप चाय पिलाना। अभी नहीं। पहले थोड़ी देर मेरे पास बैठो। अगर मैं बैठ जाऊंगी तो चाय कौन बनाएगा? चाय बाद में बना लेना, पहले थोड़ी देर मेरे पास बैठो। लो बैठ गई। अच्छा बताओ, दिन भर क्या किया? अब कुछ खास नहीं, पर एक अच्छा काम हो। वो क्या? मैंने एक अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? किस दोस्त से? तुम नहीं जानती, उसे छोड़ो। लेकिन कुछ दिनों के लिए फिक्रें कम हो गई और वर्कर्स को उनकी सैलरी दे दूंगा। जो पैसे बचेंगे वो घर की मरम्मत के लिए काम आ जाएंगे। एक सेकंड, एक काम करो, सारे पैसे इस बैग में हैं, इसे तुम संभाल के रखो। कहाँ रखे हैं? बैग में देखो, उसी में है। अर्जुन, इसमें रुपए नहीं है। क्या? फिर नहीं है? मुझे दो। कहाँ गए? कहाँ गए मेरे 10 लाख रुपए? इंदु, मैंने खुद अपने हाथों से इसमें 10 लाख रुपए रखे थे। कहाँ जा सकते हैं?